महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी भाषा ने पूरी तरह तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर जहां राज ठाकरे के कार्यकर्ता सड़क पर मारपीट करने के लिए उतारू नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को खुली धमकी दे दी है। उन्होंने दोनों भाइयों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर आप में हिम्मत है, हिंदी भाषियों को मारते हैं तो आप उर्दू भाषियों को भी मार के दिखाओ। उन्होंने कहा, जब आप अपने घर में बड़े बॉस हों तो चलो बिहार, चलो तमिल, चलो उत्तर प्रदेश, उनको पटक पटक कर मारेंगे। उन्होंने आगे क्या कहा, पूरी बात सुनिए। ये क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो तुम। कौन सा टैक्स जाते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, एसआर ने रिफाइनरी बैठाई, तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है, तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद राज ठाकरे के चचेरे भाई और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया। उन्होंने निशिकांत के बयान को लकड़बग्घे की सोच से जोड़ दिया, तो वहीं उसके बाद उद्धव के पुत्र आदित्य ठाकरे बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये भाजपा की मानसिकता है, ये लोग महाराष्ट्र में विभाजन पैदा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा, फूट डालो और राज करो, यही भाजपा की चाल है। और बीजेपी के सांसद की यह मानसिकता पूरी भाजपा का प्रतिनिधित्व करती है। और उन्होंने आगे क्या कहा, पूरी बात सुनिए। आदमी है जो भाजपा का सांसद है, वो भाजपा की मानसिकता है। उत्तर भारत ऐसे नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, सारे पूरे देश से लोग आते हैं, सपना लेके आते हैं। भाजपा का ये प्लेबुक है, तोड़ो फोड़ो राज करो। अगर आप देखें तो हमारी जो लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो शक्ति के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो भाजपा की शक्ति, जो हिंदी की शक्ति थी, उसके खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि निशिकांत दुबे ये उत्तर भारत का प्रतीक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ आनंद दुबे है, वो तो शिवसैनिक है, वो तो काम करते हैं। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो आग लगाना चाहते हैं, उनकी तरफ आप भी उनको अगर स्पेस ना दे तो इनकी कोई पॉलिटिक्स चलेगी। निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी कहां पीछे हट रहने वाली थी। उन्होंने बयान का पलटवार करते हुए कहा कि किसने निशिकांत दुबे को हिंदी और हिंदुओं का ठेकेदार बनाया है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर कार्रवाई नहीं करती तो दिखाता है कि उसका चरित्र कैसा है। पहले भाजपा ने मराठी हिंदुओं की तुलना पहलगाम के आतंकवादियों से की। अब बीजेपी के निशिकांत दुबे ने नया बयान दिया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हों, आशीष शेलार जी जो मुंबई के मुखिया भी हैं, उन्होंने मराठी हिंदुओं की तुलना आतंकवादियों से की। अब निशिकांत दुबे जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे देश पे पल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री से, जो महाराष्ट्र का हित रखने की बात आती है, जब महाराष्ट्र की बात रखने को आती है तो ये चुप क्यों पड़ जाते हैं? क्यों इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? और किसने निशिकांत दुबे को ठेकेदार बनाया हिंदी का, हिंदुओं का? किसने उनको ठेकेदार बनाया है कि वो बात करें इंडस्ट्रियलिस्ट के बिहाफ पे? किसने उनको ठेकेदार बनाया है कि बताएंगे कि कौन टैक्स पेइंग नेशन है, कौन नहीं है, कौन सा टैक्स पेइंग स्टेट है? उनको याद दिलाना चाहती हूँ, मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र जो है ना, जो हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन देश का जाता है, वो महाराष्ट्र से जाता है। हर एक रुपया जो महाराष्ट्र से जाता है, हमें सिर्फ 3 पैसे वापस मिलते हैं। बाकी जो पैसे हैं देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए महाराष्ट्रवासी काम करते हैं। तो मेहनत कशी लोगों के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कितना सही है? और अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे कार्रवाई नहीं करती है, दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है, कि अपनी राजनीति के चलते वो लोगों में विभाजन करने को तैयार हैं, राज्य से दुश्मनी करने को तैयार है। पहले धर्म की राजनीति करते हैं, अब जाति की राजनीति करेंगे, अब राज्य से भिड़ाने का काम करेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक है और उनको अपनी माफी मांगनी चाहिए, महाराष्ट्र की जनता से मांगनी चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है।
हंसने लायक बात है। आज महाराष्ट्र एकमात्र राज्य है जहां पर लोगों को खुली छूट है कि जो करना चाहते हैं करें। आज 12 करोड़ की जो महाराष्ट्र की जनता है उसमें से लगभग 1.5 करोड़ जो हैं दूसरे राज्यों से आते हैं, अपनी तकदीर यहाँ पे बनाते हैं। मेरे खुद के पिताजी और माताजी दूसरे राज्य से आए, यहाँ पे उनको खाने का मौका मिला, उनकी थाली में भोजन मिला, नौकरी की व्यवस्था मिली, और उसी थाली में छेद करने वाली जो बात हो रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। थोड़ा उनसे कहिए, थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करें। और आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, झारखंड से कौन सा ऐसा मराठी एमपी आप लोगों ने भेजा है या उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है? या राज्यसभा में, आज राज्यसभा में जैसे मैंने कहा मेरे माताजी पिताजी आते हैं उत्तर प्रदेश से, पर आज मैं महाराष्ट्र का हित रखती हूँ राज्यसभा में, क्योंकि महाराष्ट्र ने मुझे ये अपॉर्चुनिटीज दी हैं। झारखंड ने कितनी दी है, उत्तर प्रदेश ने कितनी दी है, उसका जवाब दें, फिर हम बात करेंगे। पर मैं फिर भी दोहराऊंगी, ये राज्य से राज्य की लड़ाई नहीं है। ये लोग चाहते हैं राज्य में लड़ाई हो और उसका राजनीतिक फायदा ये लोग उठाएं, ये शर्मनाक है। बीएमसी इलेक्शन के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर आप सच्ची में बाला साहब ठाकरे के पुत्र रहेंगे तो माहिम में जो उर्दू बात करने वाले हैं उनको जाके मारे, उनको जाके कहिए कि मराठी में बात। उनके सही पुत्र थे, इसीलिए जिस तरीके से भाषा को थोपा जा रहा था उसको वापस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया, इसीलिए ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए ये लोग पूरे खिसियाए हुए हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं हम किस विश्वास से और जनता के विश्वास पर कर रहे हैं। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के बाद संजय राउत भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने निशिकांत दुबे को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये दुबे कौन है, ये फालतू आदमी है। उन्होंने आगे क्या कहा, पूरी बात सुनिए। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे आपका? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहाँ बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो। आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को, ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में, ये कैसी बातें हो रही है। यहाँ एक भी हिंदी भाषिक के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये। यहाँ लाखों हिंदी भाषिक रहते हैं। हम लोग हिंदी में बात, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ ना। अगर हिंदी के ऊपर में बंदी हम लोग डालेंगे तो मैं क्यों हिंदी में बात करूं? ये तमिलनाडु नहीं है, ये महाराष्ट्र है भाई। तो ये बात है देवेंद्र फडणवीस, ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। ये दुबे को सीधा करो। जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में वो बोल रहा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। निशिकांत दुबे के बयान के बाद शिवसेना यूबीटी की तरफ से एक पलटवार सामने आई। बहरहाल इस बार पलटवार से महाराष्ट्र की राजनीति पर कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।